युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर यश घनघोरिया जी को मिली शुभकामनाएं। यश घनघोरिया मप्र युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित हुए पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया के पुत्र हैं। यश घनघोरिया 3,13,730 वोट पाकर विजय हुए। यश एमपी यूथ कांग्रेस के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जबलपुर विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया ने एमपी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जीत दर्ज की है। यश को सबसे ज्यादा 3,13,730 वोट मिले हैं, जबकि भोपाल के अभिषेक परमार 2,38,780 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। 15 लाख युवाओं ने भरे थे मेंबरशिप फॉर्म। 18 अप्रैल को एमपी में यूथ कांग्रेस के चुनावों की घोषणा के साथ ही सदस्यता शुरू हुई थी। ऑनलाइन मोड पर ऐप के जरिए कराई गई मेंबरशिप में हर नए सदस्य को 50 रुपये सदस्यता शुल्क भी अदा करना था। 20 जून से 19 जुलाई तक चलाए गए सदस्यता अभियान में 15,37,527 युवाओं ने सदस्यता फॉर्म भरे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर यश घनघोरिया ने दी गई शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आपको बधाई हो। कैसा महसूस कर रहे हैं 6 महीने तक लगातार संघर्ष के बाद आज जीते हैं आप यूथ कांग्रेस को चुनाव? एक बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी आपको मिली है, इन युवाओं ने दी है। मैं सर्वप्रथम जितने भी मेरे मार्गदर्शक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबका आशीर्वाद मुझ पर रहा। मेरे तमाम युवा साथी, मेरे सभी बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, सबका मुझे पूरा इसमें आशीर्वाद मिला और आज प्रथम स्थान मुझे हासिल हुआ वोटों की गिनती में। उसके लिए सबको धन्यवाद साधुवाद देता हूं। आगे संगठन जो भी निर्णय लेगा, जो भी फैसला करेगा, मैं उन संगठन जो भी लाइन तय करेगा उस पर चलूँगा। और मैं हम सारे प्रत्याशियों की तरफ से, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, तमाम प्रत्याशियों की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सबको ये मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए। फोकस और टास्क क्या लेके चल रहे हैं आप अध्यक्ष बन चुके हैं, यूथ कांग्रेस को लेके फोकस और टास्क क्या लेके चल रहे हैं? कि सर्वप्रथम मेरा तो ये फोकस है कि जो हमारे प्रदेश में जो समस्याएं व्याप्त हैं, सबसे जो वैचारिक पतन जो भाजपा के सत्ता में आने के बाद हुआ है, वो मूल रूप कारण है कि समाज में आज नशा व्याप्त है। जब नशा व्याप्त होता है तब स्वाभाविक सी चीज़ है कि शिक्षा नहीं होगी। जब शिक्षा नहीं होगी तब रोज़गार नहीं होगा। हमारी सरकार घोटाले करने के लिए एग्ज़ाम निकालती है, यूथ से हमारे पैसे निकालने के लिए उनको एग्ज़ाम अनाउंस करती है और फिर एग्ज़ाम नहीं होते, फिर इंटरव्यू नहीं होते, तमाम सारी चीज़ें रहती हैं। 2019 का मेंस आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखा है कि कैसे एक पूरी पीढ़ी का भविष्य प्रदेश सरकार ने खा लिया। आज वो बच्चे, आप उनकी एज लिमिट बढ़ा दीजिए, उनका कुछ भी कर दीजिए, पर आज उनके पास वो अवसर नहीं है। आज एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो हमारे लिए तो सर्वप्रथम यह है कि हमको इस सरकार को सत्ता से अलग करना है। अब वो चाहे लोगों के बीच में वोट चोरी को लेके अवेयरनेस को ले जाने की बात हो, फिर चाहे ज़मीन से जुड़ के अंतिम पंक्ति तक, अंतिम घर तक अपने गांधीवादी विचारों को ले जाने की बात हो।